for sure regret if you are going to skip this video, because in this video I am going to cover everything which is important for you to do in these last 3 days. मैं कवर करने जा रहा हूँ रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपके आखिरी 3 दिनों में, क्या क्या करना चाहिए आपको आखिरी 3 दिनों में, और बोर्ड्स के टीचर क्या कहते हैं आपकी प्रेजेंटेशन और आपकी कीवर्ड्स अंडरलाइन और आपके हैंडराइटिंग के बारे में। तो मैं सारी चीजें कवर करने जा रहा हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। स्टार्ट करते हैं हम अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी के बारे में। रिवीजन स्ट्रेटजी आपको आखिर 3 दिनों में क्या अपनानी है, मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, उसको कहते हैं हम लाइट मेथड। आपको अपने मैथ्स के सारे चैप्टर देखने, जैसे एपी हो गया, एपी का जो चैप्टर है आपने देखना है कि बहुत एक्सरसाइज उसमें, आपको पता है 3 एक्सरसाइज उसमें 21 क्वेश्चन है। आपको देखना है कौन कौन से क्वेश्चन ईजी है, उनको ग्रीन लाइट में डाल देना है। फिर आपको देखना है कौन कौन से क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन लग रही है, थोड़ी मुश्किल आ रहा है, उसको येलो लाइट में डालना है। और आपने देखना है जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं, जो आपको फिर से एक बार आंसर देखने पड़ रहे हैं, उसको रेड लाइट में डालना है। इससे क्या होगा, जो चैप्टर इसका आपको पता है कि मैंने ये चैप्टर में यही क्वेश्चन हमें डालने हैं, आखिरी मौके पर आप क्या करोगे, वो रेड लाइट या येलो लाइट वाले क्वेश्चन एक बार फिर से देख जाओगे, इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम में एक चैप्टर बहुत मुश्किल कैसे, उसकी बहुत कैलकुलेशंस बहुत मुश्किल है। आपको वैसे जो चैप्टर में क्या करना है, एक और कैलकुलेशंस अपने हाथ से लिख के देख लेनी है कि आपसे निकल रही है वो, कुछ ऐसे मुश्किल क्वेश्चन उठा के आपने करके देख लेने, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। दूसरी क्या पॉइंट है, आपको पीवाईक्यूज ट्राई करने। पीवाईक्यूज से क्या होता है, ज्यादातर 60% पेपर पीवाईक्यूज से आ जाता है, यानी कि आप अगर 80 में से 60 नंबर लेके आना चाहते हो तो वो पीवाईक्यूज से आ जाएंगे। क्या होता है, ये 5 या 3 नंबर वाले क्वेश्चंस ज्यादातर पिछले साल से रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई तब्दीली करते नहीं, क्योंकि वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते आते हैं। इसलिए आपको पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करके जाने हैं। आखिरी के 3 साल के बहुत होंगे, अगर आप चाहते हो मैं अटैच कर दूं, मुझे कमेंट डाल देना, मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। सैम पेपर ट्राई जरूर करना विद टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अगर टाइम, कई बच्चों की शिकायत आती है कि हमारा पेपर अच्छा हो गया पर टाइम कम रह गया, इसलिए हमारे आखिरी के एक आधी केस स्टडी छूट गई। इसको बचाने के लिए आपने क्या करना, आखिरी के 3 दिनों में सुबह उठ के 10:30 बजे एक सैम्पल पेपर जरूर ट्राई करना। जिस टाइम पर पेपर शुरू होगा उस टाइम पर ही आप सैम्पल पेपर ट्राई करना विद पूरा टाइम मैनेजमेंट। आपने देखना है, आप क्लॉक लगा लेना आगे कि 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे मैंने अपना पेपर खत्म करना है। पूरा गिवन लिख के, पूरा डायग्राम बना के, जैसे असली पेपर में लिखने जा रहे हो वैसे ही आपने पूरा लिखना है। तीसरा क्या आपने करना है, अपनी प्रेजेंटेशन और अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करना है। आपके भी मन में सवाल होगा कि हमारी हैंडराइटिंग से क्या फर्क पड़ेगा। बोर्ड्स के टीचर जो भी पॉडकास्ट देते हैं उसमें वो यही कहते हैं कि हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती, प्रेजेंटेशन मैटर करती है। अगर आपकी हैंडराइटिंग बुरी है पर आपने अंडरलाइन किए हैं, कीवर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। पर अगर आपकी प्रेजेंटेशन गंदी, या वही ऊपर बिना कोई पॉइंट लिखे पैराग्राफ में लिखी जा रहे हो, ना उसके आगे कोई हेडिंग लिख रहे हो, ना कोई कीवर्ड अंडरलाइन कर रहे हो, तो आपके मार्क्स कम मिलेंगे, क्योंकि वो इम्पैक्ट टीचर पर पड़ जाता है कि ये बच्चे को नहीं आता है। ठीक है, इसलिए एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स जरूर अंडरलाइन करके आना और आगे हेडिंग जरूर लिख के आना। अगर आप पूरा लिख रहे हो, आगे इंट्रोडक्शन, बीच में कीवर्ड्स, एंडिंग में कंक्लूजन, तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। पढ़ते पढ़ते समय फोन चलाने लग जाते हो या आप कुछ खेलने लग जाते हो, इसको अवॉइड करना। आखिरी के 3 दिनों में अपनी पूरी जान छोड़ दो, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स एक बार ही होंगे। ठीक है, इसलिए 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पूरी जान झोंक दो उसमें और डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो। और अगर आपका भी यही है कि आप एक चैप्टर को पढ़ते हो और फिर आप बोर होने लग जाते हो, फिर आप छोड़ देते हो, 10-15 मिनट पढ़ के फिर छोड़ देते हो, इसको अवॉइड करने के लिए क्या है, आप पहले जो 10-15 मिनट पढ़ रहे हो उसको पूरे मन से पढ़ो, पूरी लगन से पढ़ो, क्योंकि हमारी माइंड की फिजिकल स्टेट यही होती है कि अगर हम कोई चीज को 15-20 मिनट पूरी लगन से पढ़े तो वो बाद में हमें भूलती नहीं। हम 2-3 घंटे आराम से पढ़ लेते। कोई मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मजा आता है पढ़ने को। ज्यादा आप गाने सुन के पढ़ लो मैथ्स को, अगर आपको जैसा भी अच्छा लगे। कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखना। पेपर आप पहली बार दे रहे हो, पर अपना कॉन्फिडेंस आपने हारना नहीं है। ठीक है, टेंशन मत लेना, कॉन्फिडेंस को बनाए रखोगे, वहां पर कोई भी क्वेश्चन नहीं भूलोगे। और पहला मैथ्स का पेपर है, इसलिए मैथ्स के पेपर में पूरी तैयारी करके जाना, क्योंकि अगर आपका पहला पेपर अच्छा नहीं गया तो आपके बाकी पेपरों में आपका कॉन्फिडेंस स्लो हो जाएगा। इसलिए, और अगर आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश के पेपर में भी ऐसी कोई वीडियो डालूं और आगे पेपर्स में भी मैं आकर ऐसी वीडियो डालूं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इस चैनल को अगर आपने यहाँ तक देख ही लिया वीडियो, और ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक करके कमेंट डाल देना कि वी वांट एंड अनदर वीडियो। थैंक यू।